तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपका एग्जाम को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो अगर आपको डर लग रहा है कि आप पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सी क्लैरिटी मिलेगी। मेनली क्या होता है कि जो स्टूडेंट है उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो आपको, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी के साथ ही ऐसा होता है। तो आपने करना क्या है, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, आपको चेक करना है कि जो आपका सिलेबस है वो कितना कंप्लीट हुआ है। अगर वो 75% कंप्लीट हो चुका है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बोथ ग्रुप दे सकते हैं, आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर लोगे। आपने मेनली फोकस करना है ए एंड बी कैटेगरी के ऊपर, राइट। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है ओनली 50%, तो आपने बोथ ग्रुप नहीं देने हैं, आपने शिफ्ट करना है खाली वन ग्रुप के ऊपर। अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है, जो आपके एफर्ट है, वो उसमें डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अगर आपने कुछ एग्जाम देने भी है सेकंड ग्रुप के, तो अगर आप सीए फाइनल के अंदर है, तुम्हारा एक पेपर होता है इक्वलो का 6D वाला, उसको आप दे सकते हैं। ओके, तो ये यही बात हमारी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट, कुछ याद नहीं हो रहा है, कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कवर करना है चैप्टर को, आपने उसको रीड करना है, आपने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो हमें एग्जाम से पहले टाइम मिलता है 1.5 डेज का, वो इसलिए मिलता है ताकि उसको हम दोबारा से रीड कर पाए, उसको हम रिकॉल कर पाए। तो अगर आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले सब कुछ वो रिकॉल हो जाएगा इजीली। आप एग्जाम में डेफिनेटली करके आओगे। द थर्ड थिंग इज, सर डर लग रहा है, उसका क्या करें। देखिएगा, अगर डर लग रहा है तो आप मेरी बात समझिएगा कि लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। ओके, लोग सोचते हैं कि जो लाइफ है सीधा अब जाती है, ऐसे हमें एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लाइफ हमारी स्टॉक मार्केट जैसी है, एक बार अप जाएगी फिर डाउन, अप डाउन अप डाउन। लाइफ में जो हर्डल्स हैं वो आती रहते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो आती रहती है। जैसा कि मेरे साथ हुआ था कि एग्जाम से पहले ही, जब मेरा एफआर का एग्जाम था, उससे पहले ही मुझको फीवर हो गया था। तो हमारा माइंड क्या करता है लास्ट डेज के अंदर, बहाने बनाता है, चल छोड़ना, अगली बार बोथ ग्रुप दे लूंगा, अभी मैं एक ही सोच रहा था, अगली बार एग्जाम देते रहते हैं, अब की बार नहीं देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने इस टाइम में डेफिनेटली एग्जाम को देना ही है। ओके, तब मैंने डिसाइड किया कि मैंने एग्जाम देना ही है। फिर मैं एग्जाम दे के आया एफआर का, तो क्या हुआ कि जो मेरा एग्जाम है वो अच्छा नहीं हुआ। तो मेरे अगेन माइंड में आ रहा था कि मैं एग्जाम ना देता। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्जाम देने हैं, मैं सारे एग्जाम दूंगा। तो मैंने सारे एग्जाम दिए। मैंने सीए फाइनल ऑडिट के अंदर 70 मार्क्स स्कोर करे, इक्वलो में 67 मार्क्स स्कोर करे, आईडीटी के अंदर मैं 60 मार्क्स स्कोर करे। तो अगर मैं एग्जाम नहीं देता, तो मेरा वो टारगेट है, जो मेरे स्कोर है, मुझे अचीव ना हो पाते। तो अगर आप पहले ही सोच रहे हैं कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आप सोच रहे हैं कि आप अगर मैदान में खेलने जा ही नहीं रहे हैं, आप पहले सोच रहे हैं कि आप कहीं आउट ना हो जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। आप पहले एग्जाम दे के आइए, फिर सोचिएगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। आपने अपने आप को टारगेट देना है, अपने आप को बोलना है कि ये मेरा एग्जाम का लास्ट डे है। उसके बाद मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ, मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, जो मैंने सोचा था मैंने उसको अचीव कर लिया है। मैंने ऐसा ही किया था कि मैंने दीवार पर लिख के लगा दिया था कि ये मेरे एग्जाम का लास्ट डे है, मैं लास्ट एग्जाम देकर आऊंगा और अपने आप से बोलूंगा हाँ, ये मैंने कर दिखाया, मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। ओके, तो आपने ऐसा ही करना है और आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को अचीव कर लोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है।